अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम वेंडर को पेमेंट करना सीखेंगे क्विक बुक में। आइए देखते हैं कि इसको क्विक बुक में किस तरीके से किया जा सकता है। इस वक्त मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आ गया हूं और यहाँ मुझे वेंडर को पेमेंट करनी है। वेंडर को पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है पे बिल्स का। पे बिल्स में जाने से पहले मैं वेंडर का बैलेंस चेक कर लेता हूँ इस वक्त क्या है। वेंडर का बैलेंस चेक करने के लिए आप रिपोर्ट्स पर आ जाएं, वेंडर एंड पेबल्स पर आ जाइए और यहाँ आपके पास ऑप्शन है वेंडर बैलेंस समरी का। तो इससे आप वेंडर की समरी मालूम हो जाएगी कि पॉइंट 1 का जो बैलेंस है वो 60,000 रुपये है और अल्टीमेट कंप्यूटर का 72,000 रुपये है। तो ये मुझे वेंडर की जो समरी है वो मालूम हो गई। और इसके अलावा आप एक और रिपोर्ट भी देख सकते हैं। रिपोर्ट में आकर वेंडर एंड पेबल्स पर आ जाए और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा वेंडर बैलेंस डिटेल। और जैसे ही वेंडर बैलेंस डिटेल पर आप आएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा कि पॉइंट 1 का जो है वो एक बिल है जो कि 60,000 रुपये का है और अल्टीमेट कंप्यूटर के 2 बिल है। एक जो है वो 24,000 का है और दूसरा 48,000 का है। तो बिल वाइज आपको डिटेल मालूम हो गई। तो इसमें तमाम ट्रांजैक्शन आ गई। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट जो है वो वेंडर की देख सकते हो। तो जब आप इस वक्त क्या है 2 बिल अल्टीमेट कंप्यूटर के है और एक बिल जो है वो पॉइंट 1 का है। पे बिल पर मैं जैसे ही आता हूँ तो यहाँ मुझे नजर आ जाएगी तमाम बिल्स वगैरह जिनकी पेमेंट अभी नहीं हुई है। तो इस वक्त पॉइंट 1 का एक बिल दिखा रहा है और उसकी डेट बता रहा है और अमाउंट जो ड्यू है वो बता रहा है 60,000 रुपये। और अल्टीमेट कंप्यूटर का बिल है 24,000 का और एक और है जो ड्यू डेट भी बता रहा है साथ में कि 16 फरवरी ड्यू डेट है इसकी। और जो तो इसकी क्या है 48,000 रुपये इसकी क्या है अमाउंट ड्यू है। तो इस तरीके से आपके पास ये 3 बिल है। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ अल्टीमेट कंप्यूटर की एक पेमेंट करनी है 24,000 वाले बिल की, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि मैं 10 दिन से पहले जो है इसकी पेमेंट कर रहा हूँ। तो जो डिस्काउंट आ रहा है वो 480 रुपये आ रहा है। तो टोटल क्या है अमाउंट जो है वो 24,000 रुपये है और 24,000 रुपये का बिल है और इसमें जो है वो डिस्काउंट आ रहा है 480 रुपये का। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं। और बैंक अकाउंट कौन सा आपने यूज करना है, किससे पेमेंट करनी है, यहाँ तमाम बैंक आ रहे हैं। तो बैंक अल हबीब बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है तो मैं बैंक अल हबीब से देख सकता हूँ कि बैंक अल हबीब से मुझे पेमेंट करनी है। तो ट्रांजैक्शन के बाद जो एंडिंग बैलेंस बैंक अल हबीब का हो जाएगा 1,76,000 हो जाएगा। और यहाँ से मैं सबसे पहले ये सेट डिस्काउंट कर लेता हूँ कि डिस्काउंट के लिए ये जो 480 रुपये है ये कौन से अकाउंट पर जाए। तो सेट डिस्काउंट पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझसे पूछेगा डिस्काउंट अकाउंट, तो वो मुझे सिलेक्ट करना है। तो 24,000 का बिल है और डिस्काउंट है 480 रुपये का। तो जो अमाउंट पे करनी है वो 23,520 रुपये है। तो यहाँ से मुझे डिस्काउंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो डिस्काउंट अकाउंट आप यहाँ से देख ले, अगर आपके मुताबिक कोई अकाउंट है तो वो आप कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट अकाउंट आपको ना मिले तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू अकाउंट है, यहाँ पर आ जाइए। और डिस्काउंट चूंकि अदर आपका क्या है अदर इनकम है, तो अदर इनकम पर मैंने सेलेक्ट कर दिया अकाउंट टाइप और अकाउंट नेम क्या है डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव मैंने अकाउंट नेम ले लिया और इसको मैंने सेव एंड क्लोज करवा दिया। तो ये अकाउंट सेलेक्ट हो गया है। तो डिस्काउंट की जो रकम है वो इस अकाउंट पर जाएगी और डन पर क्लिक कर दिया।
तो इस वक्त क्या है आपको बता रहा है कि अल्टीमेट कंप्यूटर का जो बिल है 24,000 का है और डिस्काउंट जो है वो 480 रुपए का है और डिस्काउंट डेट क्योंकि 27 जनवरी तक थी और अभी ये क्योंकि हम अवेल कर सकते हैं और टोटल अमाउंट टू पे जो है वो 23,520 रुपए है। और इस तरीके से अब यहाँ अमाउंट भी चेंज हो गई है। एंडिंग बैलेंस आपका ये हो जाएगा 1,76,480 रुपए बचेगा इस पेमेंट के बाद। तो अगर आपने करना है तो अगर आपने पेमेंट करनी है तो पे सिलेक्टेड बिल पर क्लिक कर देंगे तो वो पेमेंट हो जाएगी। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अल्टीमेट कंप्यूटर का आ गया है। आपसे पूछ रहा है कि इस वक्त क्या है पेमेंट मेथड जो था वो चेक है और अमाउंट पेड होगी जो है वो 23,520 है और प्रिंट चेक करना है तो आप कर सकते हैं, वरना डन पर आप क्लिक कर दे तो ये पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं रिपोर्ट पर आकर जैसे ही वेंडर एंड पेबल्स पर आता हूँ और यहाँ अकाउंट वेंडर बैलेंस डिटेल देखता हूँ तो यहाँ मुझे बैलेंस जो है वो जो 0.1 का बैलेंस है वो 60,000 रुपये है और जो अल्टीमेट कंप्यूटर है उसका 24,000 था और 48,000 था। तो एक पेमेंट हुई है चेक के जरिए 23,520 की। तो बैलेंस जो है वो और डिस्काउंट इसमें था माइनस हो रहा है 480 का। तो टोटल पेमेंट जो अब बाकी है वो 48,000 की बाकी है, यानी कि 48,000 की अभी हमें पेमेंट करनी है और 24,000 की पेमेंट हो चुकी है। तो इस तरीके से पूरी डिटेल आ रही है। इसको आप समरी वाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से रिपोर्ट पर आकर वेंडर एंड पेबल्स पर आता हूँ और वेंडर बैलेंस समरी देखता हूँ तो इसमें मुझे जो बैलेंस इस वक्त पे करने हैं वो 60,000 है और 48,000 रुपये है। ये दो पेमेंट हमें करनी है वेंडर की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्त पेमेंट हो चुकी है और पे बिल्स पर आप दोबारा अगर आते हैं तो वो बिल हट जाएगा जिसकी आपने पेमेंट कर दी। और अभी जो अनपेड बिल है वो दो है, जो कि 0.1 का एक है 60,000 का और अल्टीमेट कंप्यूटर का 48,000 का। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त ऑप्शन है क्विक बुक में। आप किस तरीके से परचेज ऑर्डर बना सकते हैं, रिसीव इन्वेंट्री कर सकते हैं और फिर उसके बाद बिल की पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों मैं आपको एक ये भी चीज बता दूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि बैंक अल हबीब का बैलेंस यहाँ शो हो रहा है। पहले 2 लाख था, अब 1,76,480 है। तो इस तरीके से आप ये पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।